नाम है मनीष और आज मैं अपने सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की जो सीरीज़ है उसका सी क्लास 2 लेके आया हूँ। इसमें जो हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड शॉर्ट नोट्स की जो बात करेंगे जो सभी एक स्टेट जेई एग्ज़ाम के लिए और ऐसे जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है आज टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो हमारे फ्लूइड टू टाइप से होते हैं। तो आइडियल फ्लूइड होता है, एक रियल फ्लूइड होता है। रियल फ्लूइड में फिर टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। न्यूटन फ्लूइड क्यों होता है? जो सब न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करें। ठीक है, हम बात करेंगे आगे थोड़ा इन पर भी। फिर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है, एक टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसे भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसकी कुछ इसमें हम बात करेंगे डाइलेंट, पेस्यूडोप्लास्टिक, थिक्सोट्रोफिक और रियोपैक्टिक। ठीक है, तो अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। यहीं पे हम देख लेते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड हमारा वो जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, इनविस्कस होता है और नॉन विस्कस भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इनविस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल भी होता है और नो आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट। हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या है, एक इमेजनरी है, इमेजनरी। इसे ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इन पे वो। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अपने जो हमारा रियल फ्लूइड था उसमें पहला था हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है? दोज फ्लूइड विच ओबे द लो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा क्या होगा? न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ठीक है, तो हमने पता टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा वन डी टी था या डी यू अपॉन डी वाई था। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे टो इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये क्या था? म्यू क्या था? हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी था। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ भी पूछता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड के, वो भी आप ध्यान रखना। डी थीटा अपॉन डी टी के साथ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीरीज स्ट्रेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, ये होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब आप बात करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा होगा आपका? जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे ना करे, फॉलो ना करे। दोज फ्लूइड विच डू नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो उसके लॉ को डू नॉट फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा आपका? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, टो इज इक्वल टू सीरीज स्ट्रेस इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी जो हमारा ये ए और बी जो है हमारे यहाँ क्या है? कांस्टेंट लेके चलते हैं, कोई भी कांस्टेंट है हमारे यहाँ। ठीक है, और एन क्या है? हमारा फ्लो इंडेक्स। ये आपको डायरेक्ट पूछता है ये फॉर्मूला नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है, इसमें हमारा क्या था? आगे था हमारा टाइम डिपेंडेंट जो था। टाइम डिपेंडेंट में हमारा पहले हमारा जो है डाइलेंट फ्लूइड कौन सा होता है? इसमें बी और एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर बी की वैल्यू क्या है आपकी? जीरो है, जो हमारा कांस्टेंट ए बी था उसमें जो वी की वैल्यू है, बी की वैल्यू वो जीरो है, और एन क्या है? एन वन से तो बड़ा है, जैसे टू या थ्री या कुछ भी होगा। तो हमारा जो सीरीज स्ट्रेस होगा वो होगा इजिकल टू ए डी थीटा अपॉन डी टी की होल पावर एन प्लस बी। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे जाता है। ब्लू ग्राफ डाइलेंट फ्लूइड के लिए वो ग्राफ पूछता है, डायरेक्ट सीधा पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डाइलेंट फ्लूइड के लिए कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो होता है प्रिंटर इंक, राइस स्टार्च और क्विक सैंड। ठीक है, जो हमारी प्रिंटर की जो इंक होती है। ठीक है, और राइस हमारा जो चावल के ऊपर जो गहरा सा वो आता है वो फ्लूइड लिक्विड आता है, वो भी हमारा आपका रिच स्टार्च होता है, उसे बोलते हैं रिच स्टार्च, सॉरी राइस स्टार्च, और एक क्विक सैंड। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है डाइलेंट फ्लूइड के। अब आपका टाइम इंडिपेंडेंट में सेकंड है आपका पेस्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, इसमें बी की वैल्यू क्या है? जीरो, और अब देखो ना एन की वैल्यू क्या है? लेस देन वन। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? लेस देन वन। ये एन की वैल्यू ग्राफ की जो एंगल को शो करेगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं ब्लड, बटर, लिप पेंट। ठीक है, इसका ग्राफ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो सीरीज स्ट्रेस के साथ इसका ग्राफ बनता है डी थीटा, सीरीज स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बीच में जो ग्राफ बनता है वैसे बनता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड है इसमें बिंगम फ्लूइड। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, वन टू थ्री या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू वन के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो टो की वैल्यू सीरीज स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है ए डी थीटा अपॉन डी टी एन क्या है हमारा? वन है, प्लस बी। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो टूथपेस्ट होता है।
इसका ग्राफ ये बनेगा स्टेट स्ट्रेस के साथ, ठीक है। क्योंकि बी क्या है हमारा सम कांस्टेंट है, तो हमारी लाइन की इक्वेशन जो शो करती थी वो याद है आपको, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए सी प्लस अल्फा एक्स जो भी होती थी, ठीक है, वो याद है। तो ये यहाँ पे सम कांस्टेंट हो जाएगा सी, ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये बी की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये बी है, ठीक है। उसके बाद ये टो के साथ ए के साथ रिलेशन बनता है, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। फिर से आपका है सेकेंड है जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका सेकेंड है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो उसका है आपका फर्स्ट है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, ठीक है, जिसमें बी की वैल्यू आपकी इक्वल बी की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल तो नहीं होगी, 1 या 2, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर 1 होगी, ठीक है। तो उसके बाद उसका एग्जांपल है कार्डियोल, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा ये। आपको सबके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। ये डिप्लोमा होल्डर्स और जो भी स्टेट एग्ज़ाम हो या में जेई या एई के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ में बना रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड है आपका रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है, इसमें बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, एन इज़ लेस देन 1। इसका एग्जाम्पल है सीवेज स्लज, ठीक है। इसमें आपको ये जो स्टेट ये आएगा, ये बिंगम फ्लूइड के लिए था, ये इसके नीचे से जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे इसमें आती हैं वो आप देख लीजिए। जैसे लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो के लिए डायरेक्ट आता है क्या कुछ कि लैमिनार फ्लो होता क्या है। लैमिनार फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स अगर वो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है लैमिनार फ्लो, ठीक है। ये हाईली डायरेक्ट पूछता है, ये हाईली ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। एक तो यहाँ से नो रैंडमनेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, लाइंस हैं। और जो आपकी यहाँ पर रिनोल्ड्स की वैल्यू 2000 से कम लेस होगी या 2000 के इक्वल होगी, वो आपका क्या होगा लैमिनार फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, जब पार्टिकल्स क्या मूव करेंगे, जिगजैग मोशन मूव करेंगे, जैसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे चले गए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, वो आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। इसमें रैंडमनेस आएगी, ठीक है। और ये हाईली क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, ये हाईली डिसऑर्डर होगा। रिनोल्ड नंबर का ग्रेटर देन 400 होगा, ठीक है। और जिसमें हमारा जो थर्ड है हमारा ट्रांजिशन फ्लो, क्या जब रिनोल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी 2000 तो ग्रेटर होगी, और 4000 से हमारी क्या होगी स्मॉल होगी, तो वो आपका क्या होगा ट्रांजिशन फ्लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टडी फ्लो, ठीक है। A flow said to be steady flow, a fluid properties do not change with respect to time at any fixed point। अगर किसी फिक्स पॉइंट पे कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट हमने मान लिया, अगर इसके साथ साथ हम देखते हैं मतलब जो फ्लूइड आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या है आपका स्टडी फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनस्टडी फ्लो। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई भी हमारा पॉइंट है, जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कोई हम किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं कोई पॉइंट, अब जो तब हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो क्या होगी, जैसे वेलोसिटी या जो भी होगी, तो वो क्या होगी चेंज करेगी। इसमें चेंज अनस्टडी फ्लो में क्या करेंगे, वो चेंज करेंगी, और स्टडी में क्या था वो चेंज नहीं करेंगी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी लेता हूँ, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, अगर चेंज नहीं होगी, यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है, और वहाँ पे चेंज नहीं होगी, या डेंसिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। इफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वेलोसिटी एक्सेप्टर डू नॉट चेंज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। पहले क्या था एक पॉइंट पे देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, ये पाइप फ्लो है मानने के बाद, तो हमारे सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, अब अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होगी तो वो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अ फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इफ इट्स डेंसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स द फ्लो। अगर कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है रो, अगर वो चेंज नहीं हो रही है, अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। जैसे हमारा गैस है, गैस फ्लो करता है तो वो कंप्रेसिबल होता है, तो हमारी इसकी क्या है, इसकी डेंसिटी क्या होती है चेंज होती है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसर फ्लो, डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। जब डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और डेंसिटी जब चेंज होगी तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोटेशनल फ्लो, इफ इट्स फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस ड्यूरिंग द फ्लो। अब जो उसके पार्टिकल्स है अगर वो रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल है हमारे, ठीक है, अब देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पार्टिकल्स है, इसका ये फेस, अब ये नीचे तो ये था इधर, अब ये इधर आ गया, तो क्या है ये, अब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इसे कहते हैं रोटेशनल फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इधर देख लेना आप, ये फ्लूइड का पार्टिकल्स है, ठीक है। आप देख रहे हैं फेज का एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है, फ्लो कर भी रहा है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या है आपका इरोटेशनल फ्लो। अगर ये चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल फ्लो। आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अगर कोई आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।